भारत माता की एक घोष लगाऊंगा, घोष का जवाब जोर से आना चाहिए। डॉक्टर नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित जिलों के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। बहुत सारे स्टेटों में इलेक्शन लड़वाए, इलेक्शनों में जाके हमने कंप्लेंट की। कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का वर्कर है, ऐसा वर्कर कहीं नहीं मिलता है। और ये पार्लियामेंट्री क्षेत्र जो इसका ये ऑफिस यहाँ पे खोला गया, जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। और हस्तो प्रक्षाल्य ओम गोविंदाय नमो नमः। अपने ये प्रयास करने और भागवत चूँकि चुनाव करीब आया है तो ये एक समारोह आयोजित करके विधिवत चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे इस चुनावी क्षेत्र के प्रभारी एडवोकेट सुनील सेठी, सह प्रभारी रमेश शर्मा जी और विशेष आभार प्रकट करना है यहाँ के जिला अध्यक्ष जिन्होंने इसका आयोजन किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमने लोगों के बीच में ये लेकर के जाना है ये संकल्प कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने निराशावाद से निकाल करके इस देश को न केवल आशावाद की राह पर आगे बढ़ाने का कार्य किया, बल्कि 10 सालों के भीतर आज हिंदुस्तान दुनिया के प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा हो गया। मोदी जी दुनिया के सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता स्वीकार किए गए और 2014 से पहले हम मात्र 10वें दर्जे की इकॉनमी थे, 10th लार्जेस्ट इकॉनमी। 9, 8, 10 साल के भीतर हम 5वें दर्जे पर आ गए। इंग्लिस्तान जिसने 200 साल हम पर हुकूमत की थी उससे आगे बढ़ कर गए और कुछ ही महीने में 4थे दर्जे पे। और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में, मोदी जी की तीसरी टर्म में हम दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी होंगे, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन मोदीज 3rd टर्म। ये आह्वान लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। स्टार्टअप में हम 350-400 हुआ करते थे, आज 1.25 लाख हो गए। जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश जहाँ पर स्टार्टअप की कोई कल्पना न थी, कोई तसव्वुर न था, आज वो एग्रीटेक स्टार्टअप की दुनिया में बहुत उसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। उसी का लेकर के भद्रवाह की झांकी आज 26 जनवरी में दिखाई गई एग्री स्टार्टअप्स को लेकर के। और इसी तरह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में मोदी जी के आने से पहले हम 81वें दर्जे पे थे, 40 की छलांग लगाकर हम 41 की, हम 40वें दर्जे पर आए हैं। यानी दुनिया इस समय मान रही है कि, और इसलिए जिस तीव्र गति से मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस विकास यात्रा पर निकल चुका है, अब उसमें कोई विलंब ना हो, उसमें कोई देरी ना हो, उसकी गति कम ना हो, इसमें हम सबका स्टेक है, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक भारतवासी का। उदाहरण के तौर पर इसी कॉन्स्टिट्यूंसी मानतलाई कांग्रेस की सरकार छोड़ गई थी, उसको खंडरात में तब्दील करके उसको रिवाइव किया गया। मुझे लग रहा है कि जब लोगों को ये बात का एहसास होगा तो वो स्वयं भारी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री आगे भी बने रहें, इसमें किसी को शंका नहीं। लेकिन हमारा उनको तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बनाने में कितना योगदान रहेगा, ये हमारा अपना इम्तहान है, हमारी अपनी परख है और हमारा ही इसमें स्वार्थ है कि हम उन्हें फिर से एक पिछली बार से भी अधिक बहुमत से प्रधानमंत्री बना करके अपनी दावेदारी कह सके